हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त मी और आज मैं स्वीट होम के एपिसोड 7 और 8 को एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम वही जो 6 एपिसोड के एंडिंग का सीन देखते हैं, जिसमें कि अब जो मॉन्स्टर होता है वो उन्युक पे हमला करने ही वाला होता है, लेकिन जेहुन उसको एक कार के नीचे खींच देता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। लेकिन उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्युक जितने भी वहाँ गाड़ियां होती है उनके सेंसर बजा देता है, जिससे कि मॉन्स्टर डिस्टर्ब हो जाता है और हर एक गाड़ी को खत्म करने लगता है उस पर कूद कूद के। और जिससे कि मौका पाते हैं जिसू, जेहुन और जो हॉन्सू होता है उसको लेके जाने लगते हैं, लेकिन वो वापस जो जिसू थी वो थोड़ी कमजोर हो चुकी थी तो गिर जाती है और वापस वो मॉन्स्टर उन पे हमला करने लगता है। लेकिन तभी उन्युक आके एक गाड़ी से उसको उड़ा देता है, जिससे कि वो मरता तो नहीं मॉन्स्टर पर थोड़ा घायल हो जाता है, जिससे कि वो सब कार में बैठ के वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे डरावने डरावने मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाते हैं, मतलब उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जिससे कि वो उनको बंदूक से बैट से मार मार कर हटाते हैं। जब वो अपने गेट पे पहुंच जाते हैं तो वो मॉन्स्टर फिर से आ जाता है उन पे हमला करने, लेकिन वहाँ पे गिल्शिप आ जाते हैं हमारे और वो उस मॉन्स्टर को एक फायर जैसा कुछ होता है, मतलब जो फायर छोड़ता है ऐसा कुछ होता है उनके पास, उससे जला देते हैं। वो सब सेफली जब अंदर आते हैं तब देखते हैं कि यहाँ पर भी एक मॉन्स्टर है जो हमारे हान दोषी को उन पर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन पाक्योरी और उन्यू होती है वो हिम्मत करके एक जो जाल बनाते ट्रैप, उसके अंदर उसको फंसा लेती है और वो मॉन्स्टर ऊपर लटक जाता है। और सुयोंग हिम्मत करके एक जो कैरोसिन की बोतल होती है कांच की, वो उसके ऊपर फोड़ देती है, जिससे कि उस मॉन्स्टर का एक पाँव पूरा जल जाता है। लेकिन वो फिर भी उस जाल से निकल जाता है और वो फिर हान दोसिक पे हमला करने वाला होता है। वो एक जो अपना पाँव का जो तीखे टेंटिकल्स होते हैं वो एक तो हान दोसिक के पाँव में घुसा ही चुका होता है, जिससे कि वहाँ पर पूरा खूना खून हो चुका होता है। लेकिन हान दोसिक को पेन नहीं होता क्योंकि वो पैरालाइज्ड होते हैं, वो हर जगह व्हील चेयर पे घूमते होते हैं। तो फिर वो जैसे उस पर हमला करने वाला होता है तो वहाँ पर हंसू होता है, वो आता है और उसके पास जो इलेक्ट्रिक शॉक वाला वेपन होता है और वो उसके जो मॉन्स्टर के अंदर घुसा देता है, जिससे कि मॉन्स्टर शॉक से मर जाता है। और मरने से पहले वो भी हंसू पे बहुत ज्यादा हमले करता है, जैसे कि उसकी गर्दन में बहुत बड़े बड़े जो कट होते हैं उसके घाव कर देता है, जिससे कि हंसू भी थोड़ा कमजोर होता है। वो मॉन्स्टर तो मर जाता है, पहले सबको लगता है कि शायद हंसू भी मर चुका है, तो जो हमारी उन्यू होती है वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन वो बच जाता है। एंड देन फिर वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है, उस जो खंडर सा रूम होता है उसके अंदर बंद होने, लेकिन सब उससे माफी मांगते हैं और उन्हीं को आके बोलता है कि मैं तुमको ऑप्शन देता हूँ इस बार, मतलब तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम्हें बाहर रहना है या फिर अंदर जाना। तो ऑब्वियसली ह्योन्सू को भी नहीं पसंद होता उस अलग अकेले उस खंडर जैसे अंधेरे वाले रूम में रहना जो कि बहुत स्मेल करता है, तो वो फिर उसका गेट बंद कर देता है और फिर वो उन लोगों के साथ ही नॉर्मली रहने के लिए चला जाता है। एंड देन नेक्स्ट में हम पाक्यूरी को देखते हैं जो कि जेउन की पट्टी कर रही होती है, क्योंकि जेउन की शायद एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका होता है। एंड देन फिर वो जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो लेकर दूसरी तरफ जाने लगती है, जिसके बीच में उसे प्योनसिंग मिल जाता है और प्योनसिंग पहली बार पाक्यूरी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पट्टी करने को। एंड देन पाक्यूरी मान जाती है और जब जो हमारे प्योनसिंग होता है वो जब अपनी टी शर्ट हटाता है तो एक बार के लिए पाक्यूरी भी जो उसका आधा जला हुआ पीठ का निशान देखकर डर जाती है और फिर वो उसकी पट्टी कर देती है। दूसरी तरफ हम हांसू को देखते हैं जो कि अब कैंटीन एरिया में जाता है खाने लेने के लिए, लेकिन सब लोग उसको थोड़ा वियर्ड लुक देने लगते हैं, जिससे कि वो खाना लेकर कैंटीन से बाहर निकल जाता है। एंड देन वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पे एक छोटा सा टेबल टाइप होता है जिसपे बैठ के हम खा सकते हैं, लेकिन वहाँ प्योनसिंग भी होता है, तो उसको लगता है कि कौन बैठेगा, तो वो दोनों फिर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे हमारे गिल्शिप ओल्ड मैन आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि और कहाँ जाके बैठोगे, यही प्लेस है। एंड देन फिर वो तीनों खाना खाना चालू करते हैं, जिसमें कि गिल्शिप तो फटाफट बना पूरा खाना खा जाते हैं, लेकिन जो हंसू और प्योनसिंग होता है वो धीरे धीरे छोटे छोटे बाइट ले रहे थे, जिसमें कि जो गिल्शिप होते हैं वो बोलते हैं तुमको पता है कि तुम्हारे जो एक का तो मुंह जला हुआ है और एक के तो हाथ पे निशान है, तुम्हारा मुंह देख के मेरा मतलब तुम्हारी निशान देखकर मेरी भूख मिट गई। एंड देन फिर वो उनको मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि तुमको पता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ही निशान है। फिर वो अपना टी शर्ट ऊपर करके बताते तो उनके भी जो पेट पे बहुत बड़ा टाके बोलो स्टिचेस बोलो उसके निशान होते हैं। फिर बोलते हैं देखो मेरे पास भी है। फिर बोलते हैं कि तुमको पता है मुझे डॉक्टर ने क्या बोला था कि मेरे शरीर के अंदर का एक भी ढंग से ऑर्गन काम नहीं करता और मैं 6 महीने में शायद मर जाऊंगा, लेकिन देखो तुम्हारे सामने मैं अच्छा खासा खा रहा हूँ पी रहा हूँ। पता है इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं खाने बहुत अच्छे से खाता हूँ और एक भी वेस्ट नहीं करता हूँ। तो जिसपे कि प्योनसिंग और जो हंसू होता है वो एक बच्चे की तरह उनकी बात मानकर फटाफट खाना अच्छे से खाने लगते हैं, जिसमें कि गिल्शिप भी थोड़े इमोशनल होकर हंसने लग जाते हैं। फिर हम इन्यो को देखते हैं जो कि अपने पाँव की पट्टी कर रही होती है, मतलब वो थोड़ा फ्रैक्चर होता है या कुछ उसकी लग गई होती है, क्योंकि अब वो आगे बैलेट नहीं कर सकती इस चक्कर में, और तभी इन्यो आ जाता है और वो उसकी पट्टी करने में हेल्प करता है। पहली बार उन्यो
अपनी एक क्यूट सा बहन होने का एक फर्ज करती है कि वो उसके भाई का टूटा हुआ चश्मा लेती है, उसको टीप लगा के वापस उसको देख के चली जाती है, जिससे कि उसको भी अच्छा लगता है उन्हें को कि उसने पहली बार उसकी बहन ने उसकी केयर की है। एंड देन उसकी दूसरी तरफ हम उन दोनों बच्चे सुयोंग और होंगसू को देखते हैं, जिसमें कि जो योंगसू होता है वो उसकी बड़ी बहन को बोलता है कि मेरे साथ खेलो, जिसपे कि उसकी बड़ी बहन उसको बोलती है कि मैं डांट दूंगी, यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं खेलना। और फिर तभी मैं हांदो सिखाते हैं, वो बोलते कि तुम्हारे अभी खेलने की उम्र है, खेलो ना, फिर क्यों उसको डांट रही हो। जिसमें कि वो बोलती है कि मुझे गन चाहिए, मुझे उन मॉन्स्टर्स को मारना है। जिससे कि हांदो सिख भी 1 मिनट के लिए शॉक हो जाता है कि इतनी प्यारी चंचल उम्र में ये बच्ची मेरे से गन मांग रही है। जिसमें कि बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब दे दूंगा। वो मतलब हंस के टाल रहे होते बात, लेकिन वो बोलती है कब दोगे, क्या पता कल मैं रहूं ना रहूं, मैं सिर्फ मेरे भाई के लिए सिर्फ मैं हूँ और मेरे लिए ये है, तो मुझे इसको बचाना है, ऐसे करके। और ये सीन ही कट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम यूजे को देखते हैं, जो कि शायद एक मॉडल होता है जिसको कि अपनी स्किन की बहुत ध्यान रखना होता है, जिसमें कि वहाँ पे लिखा होता है कि शावर नहीं लेना है क्योंकि पानी वैसी कमी चल रही है। ऐसी सिचुएशन में तो ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल सेंस की बात है कि आपको नहीं लेना चाहिए, पानी जितना हो सके सेव करना चाहिए। लेकिन वो फिर भी शावर लेने चला जाता है और थोड़ी देर में शावर से काला काला पानी आने लगता है, जिससे वो चिल्ला जाता है और जिससे पता पड़ जाता है उन्युक को कि पानी का भी शायद शॉर्टेज मतलब खत्म होने वाला है। तो वो जाके ये हांदोसी को बताता है। हांदोसी भी फिर बोलते हैं हाँ ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो फिर उन्युक बोलता है कि अपन एक चीज कर सकते हैं कि बेसमेंट की तरफ जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी में आपको बताता हूँ, उसको सही करके अपन शायद बाहर जाके जो भी लोगों के लिए मेडिसिन या जो भी चीजें हैं वो अपन ला सकते हैं। देन फिर वो जब बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं तब उन्हें वहाँ 3 जने मिलते हैं, जो एक डॉग वाली आंटी होती है वो और 2 लड़के जो कि पार्सल कलेक्ट कर रहे होते हैं। जिसपे कि थोड़ा उन पे नाराज होता है कि आप अकेले मत आओ क्योंकि बेसमेंट में बहुत से मॉन्स्टर हो सकते हैं, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। एंड देन फिर वो तीनों तो पार्सल लेके चले जाते हैं एंड उन्हें और हांदो से जाके अंदर गाड़ी देखने लगते हैं कौन सी गाड़ी सही करनी है। एंड देन फिर बताता है कि अपन ऐसा हेल्प कर सकते हैं और अपन जो भी है लाइक लोगों को मतलब बाहर पहुंचा सकते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। तो और ये जो बात होती है वो एक लड़का सुन लेता है और वो इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मिसअंडरस्टूड कर लेता है। उसको लगता है कि उन्हें सिर्फ कुछ खास लोगों की बात कर रहा है जिनको वो बाहर पहुंचाना सेफली चाहता है, उनको बचाना चाहता है। तो वो बाहर जाके फिर हंगामा करता है कि मुझे मेरा खाने की चीजें दे दो, मैं मरना नहीं चाहता। एंड देन फिर वो उसको प्योन से गुस्से में 2-3 मुक्के मार देता है शांत करने के लिए, लेकिन वो शांत नहीं होता और चिल्लाने लगता है। जिसपे कि गिल से पाके बोलता है तुमको पता है सबसे पहले कौन मरता है, जो सबसे डरा हुआ होता है। कोई मॉन्स्टर बना है वो भी तुमसे पहले नहीं मरेगा, अगर तुम सबसे डरे हुए तो सबसे पहले तुम मरोगे। एंड देन फिर वो शांत हो जाता है और फिर वो जाके प्योंग सिंह से सॉरी मांगता है, जिससे कि प्योंग सिंह भी उसे सॉरी मांगता है। ऐसे करके फिर जो हमारे इन्युक होता है, तुमको पता है तुमने किसी की जान बचाई है, जिससे कि प्योंग सिंह थोड़ा सा फील होता है कि इसको यार मैं हाँ इतना बुरा भी नहीं हूँ। एंड देन फिर हम इक्योंग को देखते हैं जो हमारी फायर फाइटर वुमेन होती है, जिसको कि अब रिलीज कर देते हैं। एंड क्योंकि उसको अब यूज में लेना होता है उस लेडी ऑफिसर को, तो वो उसको एक वॉकी टॉकी या एक फोन देती है। वो बोलती है कि जब भी तुमको जो तुम बोल रही थी एक मॉन्स्टर है जो कि उसके पावर पे कंट्रोल कर सकता है वो मिल जाए तो ये हम इस पे कॉल करेंगे तो तुम उठा लेना और हम आके उस मॉन्स्टर को हम ले लेंगे। जिससे कि उसने डील करी होती है कि अगर हमें वो मॉन्स्टर तुम दे देती हो, उसके बारे में बता देती हो, तो हम तुम्हें तुम्हारे फियांसे के बारे में बता देंगे। और ये सीन ही कट हो जाता है। और दूसरी तरफ फिर हम जिसू को देखते हैं जिसके पेट में बहुत जोर से दर्द होना चालू हो जाता है और फिर वो एक स्ट्रेचर पे लेटी होती है। एंड फिर हमें पता पड़ता है कि उसको अपेंडिक्स की बीमारी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा अंदर स्प्रेड हो चुकी थी, मतलब उसको एक सर्जरी की जरूरत होती है, जिसमें कि अब और कोई वहाँ पे नहीं दिखता और इन्युक ही अब उसका लास्ट ऑप्शन बचा होता है जो कि सर्जरी कर सकता है। जिसमें इन्युक मना करता है कि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है तो चांस नहीं ले सकते। जिसमें कि उन्युक से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि तुम इतना सब कुछ पढ़ाई की, पैसा बर्बाद किया, किस चीज पे किया है। तो गाइस इन्युक पता है बाहर से जितना भी दिखाती है कि बुरी है, वो ऐसी लोगों को केयर नहीं करती, लेकिन दिल से बहुत ही प्यारी होती है, वो लोगों की केयर करती है ऐसे करके। तो वो उससे बोलती है कि मुझे उस औरत से बदला लेना है, मतलब जीसू से, तो इसलिए तुम उसको बचाओ। एंड देन फिर हम देखते हैं कि वो सर्जरी के लिए बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पूरा 100% सफल होगी सर्जरी, लेकिन फिर भी अपना पूरा ट्राई करूंगा। एंड देन फिर वो उसकी सर्जरी करता है। और उसी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइनली बाहर जाने के लिए प्योनसेंग, पाक्यूरी और योनसू ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये तीनों बाहर जाएंगे और जो भी हमको यूजफुल चीज मिलती है, मेडिसिन या कुछ भी खाने का या पानी, वो हम लेके आएंगे। एंड फिर वो कार लेके बाहर निकल जाते हैं। और बाहर जाते जाते योनसू बोलता है कि ये पहले का टाइम था जब मैं इस बिल्डिंग में सुसाइड के लिए आया था, मतलब सुसाइड करने के लिए, खुद को मारने के लिए, लेकिन आज का टाइम है मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ जीने के लिए। एंड देन फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें कि हम योनसू को देखते हैं जो कि एक लड़की की हेल्प करता है जिसके पास शायद पैसे नहीं होते हैं मतलब जूस खरीदने के, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वही लड़का योनसू को वॉशरूम में बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। एंड वो दूसरे उस योनसू के शायद फ्रेंड या क्लासमेट है, उसको भी बोलता है कि अगर तुमने इसको नहीं मारा तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो फिर वो भी उसको बहुत ही गंदी तरीके से खूनाखून कर देते हैं, जिसमें कि वो उसको धमकाता है कि तुम्हारे पापा मतलब योनसू को कि तुम्हारे पापा मेरे मतलब पापा की जो कंपनी उसी में काम करते हैं, अगर तुमने कुछ भी बदतमीजी मेरे से करी चुपचाप मार खाओ, मतलब कुछ भी बदतमीजी करी तुम्हें
तुम्हारे पापा की जॉब छुड़वा दूंगा, जिससे कि एक बार के लिए योंसू को गुस्सा आता है और वो उसको पंच करने की ट्राई करता है लेकिन रुक जाता है। एंड देन फिर बोलते क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम क्यों नफरत करते हो। वो बोलते हैं कि तुमने मुझे वो तुम्हारे गंदे से सिक्के देने की ट्राई करी, और मतलब बहुत अजीब सा वियर्ड सा रीजन देता है कि उस दिन आसमान बहुत अच्छा था इसलिए मुझे तुम्हें मारने की इच्छा हो रही है। एंड देन वो मतलब कि जो योंसू के मम्मी पापा भी इस चीज़ पे एक्शन ले लेते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। इस डे से योंसू को अपने मम्मी बहन पापा सबसे नफरत हो जाती है। एंड देन फिर वो स्कूल जाना भी थोड़ा कम ही कर देता है, एंड क्योंकि जब भी जाएगा वो उसको बुली करेंगे मारेंगे। तो फिर एक दिन वो देखते हैं कि जो वो जिस लड़के से योंसू को जो उसके क्लास में से मतलब पिटवाया था उसको भी कर रहे होते कि तुम्हें कार के आगे छोड़ दूं, तुम्हें कार के आगे धक्का दे दूं, ऐसे करके। तो योंसू भी गुस्सा था, वो बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं ट्राई करते, और उस आदमी को उस लड़के को धक्का दे देता है जो बुली करता है। और तभी गाड़ी आके सामने से रुक जाती है और उसी के अगले दिन योंसू के पापा को उसकी कंपनी से निकाल देते हैं, जिससे कि योंसू डिसाइड करता है कि वो अपनी जान दे देगा और फिर वो हाथ काटने की ट्राई करता है। तो आगे पता नहीं वो शायद अपना हाथ काटता है कि नहीं काटता है, तो वो हमको नेक्स्ट एपिसोड में पता पड़ेगा। और ये एपिसोड ये वाला एंड हो जाता है। एंड देन एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम वापस बिल्डिंग के बाहर का सीन देखते हैं, जिसमें कि अब योंसू, प्यानसिंग, पाक्यूरी और ग्युप्सिल बाहर जा रहे थे चीजें ढूंढने के लिए, कुछ मेडिसिन कलेक्ट करने के। तभी लेकिन एक बड़ा मॉन्स्टर आता है और उनकी गाड़ी को जोर से धक्का मारता है, जिससे कि उनकी गाड़ी पलट के गिर जाती है, जिसमें कि पाक्यूरी उस गाड़ी के अंदर ही क्या मतलब फंस जाती है और पूरा उसका चेहरा खूना खून हो जाता है और बेहोश भी हो जाती है। और प्यानसिंग उसको निकालने की ट्राई कर रहा होता है। दूसरी तरफ योंसू को देखते हैं जो कि अपना वेपन लेके उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करता है, लेकिन उसको इतना सा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो योंसू को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है। एंड देन तभी ग्युप्सिल होते हैं, वो उस मॉन्स्टर के ऊपर कैरोसिन की बोतल्स होते हैं कांच की, वो फोड़ दे जिससे कि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो योंसू को बचा सके। एंड देन जब वो योंसू को बचाने जाते हैं तब वो मॉन्स्टर फिर से उनके सामने आ जाता है और उनके अचानक से उनकी भी नोज से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, जिससे कि हमको लगता है कि वो भी शायद मॉन्स्टर के सिम्टम्स चालू हो गए, वो भी शायद थोड़े टाइम में मॉन्स्टर बन जाए। और वो मॉन्स्टर भी जब उनके सामने आता है तो ग्युप्सिल खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए योंसू को जोर से धक्का देते हैं और वो मॉन्स्टर जैसे ही ग्युप्सिल को मारने वाला होता है तभी वहाँ पे यीक्योंग एक फायर फाइटर ट्रक लेके आ जाती है और उस मॉन्स्टर को जोर से एक वॉल की तरफ ले जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उनसे भी ज्यादा पावरफुल होता है, उस ट्रक से भी ज्यादा पावरफुल। तो वो उस ट्रक को धीरे धीरे पीछे धक्का देने लगता है। एंड देन दूसरी तरफ देखते हैं कि प्यानसिंग जब पाक्यूरी को उसके बाहर निकाल देता है उस गाड़ी से, वो गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है। तो उस गाड़ी की हेल्प लेके यीक्योंग उस मॉन्स्टर को खड्डे में गिरा देती है, जिससे कि अंदर शायद मतलब जो खड्डा होता है उसके अंदर कुछ लाइक स्टील की रॉड्स होती है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के अंदर घुस जाती है, जिससे कि उसका खूना खून हो जाता है पूरा पीठ, और उसके ऊपर वो जो ब्लास्ट वाली गाड़ी होती है वो गिरा देती है, जिससे कि वो पूरा मॉन्स्टर पैक हो जाए और वो जल के वहीं मर जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो फायर फाइटर का ट्रक होता है उसके जो पानी वाला पाइप होता है वो बिल्डिंग के वाटर पाइप से कनेक्ट करती है, जिससे कि लोग अच्छे से पानी का यूज कर पाए। और फिर वो जब अंदर जाती है उसे फर्स्ट जो इन्यूक होता है वो मिलता है, और फिर वो आते वो इन्यूक से मिलते वो योंसू के बारे में पूछती है कि योंसू कैसा है, कहाँ है, जिसमें कि वो बोलता है कि तुमने आते उसके बारे में क्यों पूछा, तुम बताओ तुम कैसी। तो बोलते तुम्हारा क्या मतलब है। तो बोला मैंने कि मिस जो ओल्ड मैन की वाइफ है उनसे सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम भी हमारे लिए खतरा हो सकती हो, ऐसे करके। देन फिर वो पूछता है कि तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम बाहर गई वापस सेफली आ गई ट्रक लेके, तो बाहर का माहौल कैसा है मुझे ये बताओ। तो वो बोलती कि वो सब छोड़ो, मुझे एक एक डिटेल चाहिए योंसू के बारे में कि वो कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उसके, कैसा एक एक दिन निकल रहा है, उसके क्या कर रहा है, कुछ किसी पर अटैक कर रहा है क्या, मतलब क्योंकि अब उसका जो मेन टारगेट है वो योंसू है, क्योंकि जो ऑफिसर थी उसने मेन योंसू के लिए उसको यीक्योंग को छोड़ा है, क्योंकि अब उसको योंसू चाहिए, क्योंकि योंसू ऐसा है एक इंसान मतलब मॉन्स्टर है जो कि मतलब इंसान भी है और हाफ मॉन्स्टर, वो अपनी मॉन्स्टर की पावर पे कंट्रोल कर सकता है। और ये सीन ही कट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग अब पानी आ गया तो नहा धो के अच्छे से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ओल्ड मैन की वाइफ आती है। वो बोलती है कि मेरे अंदर भी मॉन्स्टर के सिम्टम्स आने लगे और मैं तुम लोगों को डेंजर में नहीं डालना चाहती, तो मैं उसी रूम में लॉक होना चाहती हूँ। एंड देन सब थोड़ा करते कि नहीं हम वोट करते कि आप बाहर ही रहो, मतलब ऐसे, क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, लोगों से वो अच्छे से बात करती, उनकी देखभाल करती, बहुत अच्छा था उनका नेचर, इसलिए लोग उससे प्यार करते थे। तो मना करते, लेकिन फिर भी बोलती नहीं मैं तुम लोगों को डेंजर में नहीं डालना चाहती। तो फिर वो उस गेट की तरफ जाना चाहती जहाँ उनके बीच में योंसू मिल जाता है। तो वो उनको रोते रोते बोलती कि तुम ये कैसे सहते थे, आज मुझे फील हो रहा है, ऐसे करके। और फिर वो उस रूम में बंद हो जाती है। एंड देन फिर हम यीक्योंग को देखते जो कि अब शावर ले रही होती है। एंड देन तभी उस पर एक सोल्जर अटैक कर देता है, जिससे कि वो लड़कर हरा देती है। और दूसरी तरफ हम फिर ग्युप्सिल को देखते, मतलब ग्युप्सिल और बाकी सब लोगों को देखते हैं, जिसमें कि मिस चा एक बहुत ही मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल कोरियन अल्कोहल लेके आती है और वो 4 साल या 3 साल पुरानी होती है। तो वो सब फिर उसको थोड़ा पीते हैं। एंड देन फिर ग्युप्सिल उनको स्टोरी सुना रहे होते हैं अपने बारे में, क्योंकि वो भी शायद एक आर्मी ऑफिसर होते हैं पुराने। तो फिर वो अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वो सोल्जर आता है और वो बहुत वियर्ड वे में वो जो वाइन होती है उसके नीचे का बचा हुआ खाने लगता है, कुछ फ्रूट्स होते शायद वो खाने लगता है और फिर वो थोड़ा बेहोश हो जाता है खा के, जिसमें कि वो सब पहले डर जाते कि ये भी मॉन्स्टर है क्या, लेकिन ये क्यों बोलती नहीं ये भागा हुआ सोल्जर है।
एंड देन फिर हम योनसो को देखते हैं जो कि बहुत ही उदास होके उस ओल्ड मैन की वाइफ के बारे में सोच के बैठा होता है एक सीढ़ियों पे। लेकिन तभी वहाँ पे इन्यू आ जाती है, उसको मोटिवेट करती है, उससे बातें करती है। एंड देन फिर वो उससे एक प्रॉमिस करती है, जैसे कि योनसो पूछता है कि तुम किस बात का प्रॉमिस करते हो, वो बोलती है कि नहीं सीक्रेट है। तभी वहाँ पे इन्यू का आता है, वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन इन्यू, ये तुम्हारा फर्स्ट लव है, जिससे कि वो थोड़ा गुस्से में और शर्मा के वहाँ से चली जाती है और इन्यू और योनसो दोनों हंसने लग जाते हैं। और उसी कंडीशन में फिर हम देखते हैं कि जिस्सू है वो अपने ऑपरेशन के बाद अब वो होश में आ चुकी होती है और थोड़ी अभी भी वीक होती है लेकिन होश में आ जाती है। और फिर वो जेहुन और जिस्सू कुछ बातें कर रहे होते हैं और फिर इन्यू भी वहाँ आ जाता है उसके हालचाल पूछने के लिए। एंड तभी वहाँ पे उसी बिल्डिंग का एक लड़का आता है और वो इन्फॉर्म करता है इन्यू को कि वो जो सोल्जर था वो होश में आ चुका है। और फिर हम उस सोल्जर के पास जाते हैं, मतलब वो सीन सोल्जर पे आ जाता है जहाँ पर इक्योंग उसको मतलब वो बहुत वियर्ड एकदम से जो उसका वॉकी टॉकी होता है वो बजना चालू हो जाता है, उसमें से कुछ सोल्जर चिल्ला रहे होते हैं और वो सुनते ही वो सोल्जर थोड़ा वियर्ड सी हरकतें करने लग जाता है, जिससे कि एक दो मुक्के मारकर उसको शांत करती है क्यों और फिर उस वॉकी टॉकी को तोड़ देती है। और फिर वो सबको ये डायरेक्ट करती है कि सबसे पहले जाके इस सॉस जो साइन है उसको हटा, क्योंकि अब ये वॉकी टॉकी चालू हो गया ना, मतलब उनके पास सिग्नल्स पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे ये सोल्जर है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो इस यहाँ पे चेक करने के लिए आएंगे। तो फिर सब अपने अपने टास्क में लग जाते हैं। और तो फिर हम देखते हैं कि जो हमारे ह्योनसो और प्योनसुंग होते हैं वो सबसे टेरेस पे जाकर उस सॉस का जो साइन होता है उसको हटाते हैं। और फिर वो जब नीचे आने लगते हैं तो वो देखते हैं कि गार्ड होता है वो लिफ्ट यूज करके नीचे की तरफ जा रहा होता है, मतलब जिस पे सारे लोग होते हैं। और वो गार्ड एक मॉन्स्टर होता है और ये वही गार्ड होता है शायद जिसको कि वो मिस चा ने वो दिया होता है, वो स्मेली फिश थी, तो वो पूरा एक उसके चेहरे पूरी मतलब मधुमक्खियां होती है, बहुत गंदा दिख रहा होता है, जिससे कि उसको पता पड़ जाता है ह्योनसो को अगर मैं फटाफट नीचे नहीं गया तो फिर ये जो मॉन्स्टर बन चुका है अब वो कुछ कर देगा। उसके पास में वो कुछ बहुत ब्लेड वाली चीज भी होती है जिससे कि लाइक बहुत गंदा कट लग सकता है, तो वो डायरेक्ट कितने ऊपर फ्लोर से नीचे कूद जाता है, जिससे कि उसकी हड्डी होती है पाँव की वो क्रैक होकर हल्की सी बाहर आ जाती है, मतलब बहुत पेनफुल होता है, वो दिखता है बहुत खतरनाक है। एंड फिर वो वहीं एक बार के लिए मतलब रुक जाता है। फिर जब वो जो मॉन्स्टर होता है वो नीचे पहुंच जाता है तो वो बाहर निकलता, पहले सबको लगता है प्योनसुंग और ह्योनसुंग, लेकिन वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है पहले मिस चा ही दिखती है उसको, तो वो मिस चा पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन बीच में जेउन आ जाता है और वो मिस चा को बचाने लगता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है अपनी कटाना स्वॉर्ड से, लेकिन बेचारे का उस लड़ाई में एक हाथ कट जाता है। लेकिन फिर भी वो उस मॉन्स्टर से एक ही हाथ कटा हुआ उसको लेके उसके अंदर तलवार घुसा के लड़ता रहता है और उसको उस लिफ्ट में ले जाता है जहाँ पर वो जिस लिफ्ट से वो आया होता है। फिर वो उसको बहुत मतलब जो चाकू था उसके अंदर घुसा के उसको घायल कर देता है और खुद को फिर लास्ट में सेक्रीफाइस करने का सोचता है बाकी लोगों के लिए। और फिर वो उन सबसे बोलता है कि केरोसिन की जो बोतल है वो मेरे पे हम पे फोड़ दो जिससे कि हम दोनों मतलब मर जाए, क्योंकि वो भी लगभग एक तरीके से कमजोर और मर ही चुका था और खुद को सेक्रीफाइस कर देता। और फिर बाकी सब वहाँ पे फिर ह्योनसो भी आ जाता है, वो सब देखते हैं और फिर सब वो रोने लगते हैं। और लास्ट में इन्यू केरोसिन की बोतल को उस पर फोड़ देता है, मतलब उनकी लिफ्ट के अंदर, जिससे कि पूरी लिफ्ट में आग लग जाती है और ये एपिसोड ही एंड हो जाता है और हमारे जेहुन भी इसी के साथ इस सीरीज में मर जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अब हमारे पास इस सीज़न के स्वीट होम का जो फर्स्ट सीज़न उसके सिर्फ 2 एपिसोड ही बाकी है, 9 और 10, जो कि मैं बहुत जल्दी ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो प्लीज़ साथ में बने रहिए। थैंक यू, लव यू।